ओम शांति। ओम शांति। हम अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि हमें जो याद आती है या तो उसकी आती है जिससे हमारा बहुत प्यार हो, जिसके प्रति हमें आकर्षण हो, अच्छा लगे जो बहुत, और या उसकी याद आती है जिसने हमें बहुत तंग किया हो, बहुत सताया हो, परेशान किया हो। रह रह के उस व्यक्ति की याद आती है कि इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया। ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति की याद आती है जो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ा हो। आपको अनुभव होगा इस चीज का कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को चैन से जीने नहीं देते। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसकी भी उसे याद बहुत आती है, ना चाहते हुए भी आती है, भुलाने की कोशिश करने के बाद भी आती है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि शिव बाबा की याद हमें आए और दुनिया वालों की याद ना आए, क्योंकि ये तो कांटों की दुनिया है, कांटों का जंगल है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कांटे से फूल बनो। ज्ञान यही कहता है। इसलिए बहुत दफा जो बाबा से मिलने आते तो बाबा उनसे पूछते बच्चे किस लिए आए हो, इस इंस्टीट्यूशन में आने का लक्ष्य क्या है। तो बाबा फिर खुद ही जवाब देते कि कांटे से फूल बनने आए हैं। फूल मुस्कुराता है, खुशबू देता है, कोमल होता है, रंग बिरंगी होता है, और कांटा तो दुख देता है। तो अगर हमारे जीवन में कांटे न लगे, हमें दुख ना हो, ऐसा महसूस ना हो कि फलां परिस्थिति या फलां व्यक्ति हमारे लिए मुसीबत है, इस अनुभव से हम फारिग हों, तब हमारी याद टिक सकती है। वरना जिनका योग टूटता है, योग पूरा लगता नहीं है गहराई से, तो उसका एक कारण ये होता है कि वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। उसे महसूस होता है कि कुछ और लोग जो हैं उसे परेशान करते हैं। इसलिए जितने भी योग हैं, जितनी प्रकार के, वास्तव में तो वो योग हैं नहीं। योग तो एक ही है जो शिव बाबा सिखाता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि पहले भी मैंने ये योग सिखाया था, लेकिन वो प्रायलोप हो गया। और जिस योग से सत्युग स्थापन हो जाता है, योग तो वही है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा अंश लोगों ने लेकर जो कुछ अभ्यास का तरीका निकाला है, उसको भी वो लोग कहते तो योग है ना। तो वो जो जिस भी प्रकार के योग कहते हैं, चाहे पतंजलि का योग है, उसके योग को भी राजयोग कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का योग हो, उसमें ये जरूर कहा हुआ है कि संतुष्ट होना जरूरी है। अगर संतुष्ट नहीं है मनुष्य, तो योग टिक नहीं सकता। उसका मन खिंचेगा, जिधर से उसको दुख मिलता होगा उधर जाएगा। आप देखिए, किसी की दाढ़ में दर्द है, आंख में तकलीफ है,
कोई और प्रकार का कष्ट है तो वो बाबा को याद तो करता है, लेकिन जो उसको बहुत तकलीफ पीड़ा हो रही है वो उसके मन को अपनी तरफ खींचती है बार बार। बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो उसकी सारी बुद्धि को खींच लेती है। वो व्यक्ति भले स्थूल रूप से कहता रहेगा बाबा बाबा बाबा, लेकिन वो याद का जो आनंद है वो नहीं ले सकता। वो तब ले सकता है जब उससे फारिग हो। तो किसी भी प्रकार की मन में पीड़ा ना हो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, हम उससे न्यारे और प्यारे रहें, उसका लेश, उसका जो इफेक्ट है हमारे ऊपर ना आए। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ा अभ्यास है कि कुछ भी होता रहे और हम उससे प्रभावित ना हो। लेकिन ये योग की स्थिति के लिए है जरूरी। इसलिए बाबा कहते हैं पास विदानर्स वो होंगे, इस इंस्टीट्यूशन की डिग्री उनको मिलेगी जो स्वयं से संतुष्ट हों, जिनसे लोग भी संतुष्ट हों और बाबा भी संतुष्ट हों। ये 3 सर्टिफिकेट हमको लेने हैं। तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि इस पढ़ाई का ये सर्टिफिकेट है। भाव उसका ये है कि योग हमारा तभी लगेगा, पढ़ाई में पास हम तभी होंगे, सफल तभी होंगे जब संतुष्ट होंगे। बहुत कठिन बात है। कोई ना कोई बात ऐसे जीवन में आके बनेगी। ये कलयुग का ऐसा समय है, ये अंतिम समय खास तौर से, जब किसी का कोई बच्चा, कोई अपना शरीर, कोई अपनी परिस्थिति, गवर्नमेंट का कोई कानून, कोई बिजनेस में कोई ऊंच नीच, कोई ना कोई बात उसको असंतुष्ट करती है। तो ड्रामा की ढाल, इसको बाबा कहते हैं ड्रामा की ढाल को याद रखो अपने पास। अगर किसी ने युद्ध में कवच ना पहना हुआ हो तो उसको तलवार लगेगी, किसी का अटैक होगा तो जख्मी हो जाएगा। तो इस सृष्टि में और खास करके इस पुरुषार्थ में अगर हम चाहते हैं हम घायल ना हो, जख्मी ना हो, दुख ना हो किसी प्रकार से, तो उसका कवच, उसकी ढाल, उससे बचने का तरीका ड्रामा है। वाह ड्रामा वाह। बाबा का जिस टाइम ये कहना होता था वाह ड्रामा वाह, तो चेहरा साकार में देखने जैसा होता था। हम लोग कई दफा ड्रामा की बात कहते भी हैं तो मजबूरी से कि अब और क्या कहेंगे, और कुछ चलता ही नहीं है दाव पेच, तो चलो ड्रामा के ऊपर ही बोझ रख दो। अगर किसी और को ब्लेम नहीं करना है, एक तो कोई चाहिए जिसको ब्लेम करें, तो ड्रामा को ही ब्लेम कर दो। अपने ऊपर तो ब्लेम लेता नहीं ना मनुष्य, दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है। तो उसको एक तरीका दे दिया है, तकिया दे दिया है। बच्चा जो है बाप से अगर खसियाना हो, बाप से नाराज हो जाए, बाप ने उसको डांट दिया और कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं की, मानता नहीं है, तो बाप को तो कुछ कह नहीं सकता, डंडा लेके बाप को तो नहीं मार सकता। एक डंडा मारेगा बाप को 4 डंडे और खाएगा। तो क्या करता है वो डंडा लेके तकिए को मारता है, क्योंकि तकिया तो कुछ बोलेगा नहीं, तो तकिए को अपना बाप समझ के उसको मारता है। कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना। कई दफा आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ही हावी होता था, हम उसको कहते हैं क्या बात है भाई, किससे लड़के आए हो, लड़के किसी दूसरे से आए हो और गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हो, बात क्या है। तो वो बेचारे को और कोई जगह नहीं मिलती तो हम ही मिलते हैं उसको, तो हमारे ऊपर ही वो टूटता है। तो कोई ना कहीं तो अपना स्थान हर कोई ढूंढता है अपना गुस्सा निकालने के लिए।
तो व्यक्ति असंतुष्ट जब होता है तो कोई उसको ढाल, कोई कवच, कोई अपनी रक्षा का साधन चाहिए, और वो है ड्रामा। लेकिन अगर वो ड्रामा को उस तकिए की तरह से अपनाता है, अगर बच्चे के तरह से, वो कुछ अच्छी क्वालिटी की बात नहीं है, वो बढ़िया बात नहीं है। ड्रामा को सोच के मन को राहत आनी चाहिए। अपने भाई बहन आजकल विदेश में, यहाँ भी लंदन में भी बहुत सी किताबें लिखते हैं, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, मन को राहत कैसे दें, क्योंकि टेंशन का जमाना है, टेंशन 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 सब जगह रहा हुआ है। तो टेंशन को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन, इसलिए योग को कहते हैं आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। ये तो योग का कोई अच्छी परिभाषा नहीं है। योग कोई सिर्फ आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन थोड़ी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। जैसे वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी मिली तो कहता है मैं भी पंसारी बन गया है जी, मेरी दुकान पर भी सब सौदा मिलता है, सिर्फ एक हल्दी की गांठ से। तो आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन तो योग का एक बहुत ही मामूली कणा दाना है, लेकिन आजकल चलता है, चलती का नाम गाड़ी है ना, तो जो चलता है बिकती है, जिससे चीज लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि चाहिए ही उनको रिलैक्सेशन विचारों को, नहीं तो उल्टे उल्टे रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसलिए योग सीखने आते हैं, भाई रिलैक्स कैसे हो। कोई मसाज करा रहा है, कोई सोना बात करा रहा है, और कोई कहाँ, कोई क्या, किस चक्कर में जाके दुनिया पड़ी है, कोई marijuana खा रहा है जी, बुरी हालत है दुनिया की। तो भाई चलो इसको आर्ट ऑफ योग जो है, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, इसको सिखा दो, चलो इससे कुछ तो इसका फायदा होगा। लेकिन योग तो बहुत बड़ी ऊंची चीज है, सिर्फ रिलैक्सेशन थोड़ी होता है योग से। आत्मा परमात्मा का मिलन तो सबसे बड़ी बात है। तो वो ड्रामा भी जो है, उससे थोड़ा बहुत अगर हम कुछ राहत ले लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका फायदा हम उठाते हैं। लेकिन जो ये ड्रामा है, ये तो बहुत बड़ी विद्या है। ड्रामा के पट्टे पर अगर कोई खड़ा हो जाए, बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर, जैसे रेलगाड़ी अपने पट्टे पर अगर ना चले, अभी एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, तो बेचारों की क्या हालत हुई, कैसे डब्बे उल्टे पड़े, कितने आदमी मर गए, क्योंकि गाड़ी पट्टे से उतर आई तो एक्सीडेंट करेगी। एक्सीडेंट हुआ तो पट्टे से उतर आई, या तो ऐसे कहो। तो वो ड्रामा के पट्टे पर हम चलें, इधर उधर ना हो, लाइन पर, लाइन क्लियर हो हमारी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले जब बाबा से मिलने जाते थे, हम अपना अनुभव सुनाते हैं, हमसे कहा कि 108 दफा निश्चय पत्र लिख दो, 108 दफा, और 5 बातों का निश्चय पत्र लिख दो अलग अलग। 108 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 540 हो गया। 540 बार अलग अलग चीज लिख दीजिए। ये संगम युग है, मुझे पूरा निश्चय है, 108 दफा लिखो। ये ब्रह्मा बाबा है जो शिव बाबा का रथ है, पढ़ा रहा है, नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहा है, 108 दफा ये निश्चय लिखो, इत्यादि इत्यादि। उसमें एक बात ये भी लिखवाते थे कि ड्रामा में मेरा पूरा निश्चय है। ड्रामा में निश्चय होने से बहुत बातें आती हैं। ईर्ष्या खत्म हो गई। जब उस व्यक्ति का ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, फिर ईर्ष्या किस बात की, द्वेष किस बात का, नफरत किस बात की, झगड़ा किस लिए। तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हम ये नहीं समझते ये बना बनाया ड्रामा है। सिर्फ ड्रामा नहीं, बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसा शब्द कभी आपने सुना नहीं होगा भाई, या तो बना हुआ होता है या बनाया हुआ होता है, दोनों तो नहीं होता है ना।
लेकिन बाबा की भाषा ही अलग है कि ये बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया क्या मतलब होता है जी? कोई चीज बनी बनाई होती है क्या? रोटी है बनी बनाई होती है क्या? उसको कोई पकाता है, ऐसे तो नहीं कि बनी बनाई रोटी होती है। लेकिन ड्रामा बाबा कहता है अनादि है, इसको मैंने भी बनाया नहीं, मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूँ। ये तो अनादिकाल से चला आया है और चला ही नहीं आया है, ऐसे ही चलेगा। ये कल्प कल्प ऐसे ही चलेगा। बच्चे, अभी जो एक मच्छर यहाँ से उड़ के वहां बैठा तुम्हारी नाक के ऊपर, ये 5000 वर्ष के बाद फिर बिल्कुल यही बैठेगा। ये बदलने वाला नहीं है, ये ड्रामा बिल्कुल बदलता नहीं है। और ऐसा ही नहीं, बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट है। कमाल है, एक्सीडेंट हो जाए, टांग का फ्रैक्चर हो जाए और ड्रामा एक्यूरेट है। टांग हमारी एक्यूरेट सेट करे, डॉक्टर उसका फ्रैक्चर ठीक करे, तब तो हम कहें भाई एक्यूरेट टच इसने ठीक सेट की है। टांग हमारी टूटी पड़ी है और ड्रामा एक्यूरेट है, उस टाइम आदमी ये सोचे कैसे लगता है? आप सोचिए, एक्यूरेट है ड्रामा। तो बाबा के जीवन में जो हल्कापन हमने देखा, कभी भी भारीपन नहीं, चिंता नहीं, तो कारण क्या कि ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, ये वंडरफुल है, वंडरफुल ड्रामा है और बना बनाया है। बना बनाया क्यों है? अगर आप ये कहेंगे कि भगवान ने मेरा पार्ट खराब दिया, उसको अच्छा दिया, मेरे को ऐसा करा, गलत दिया, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ लाश ही लाश है, और वो जिस राख में भी हाथ डालता है तो सोना बन जाता है, तो ये क्या ड्रामा है जी? भगवान भी न्याय नहीं करता है, हैं? तो ये क्या बात है? ये बना बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, नहीं तो दोष उस पर आता है। ये बना बनाया है। वो कहते हैं भाई, एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा जो पड़ोसी है इसकी भैंस बहुत दूध देती है, मेरी गाय भला उसके सामने क्या दूध देगी? कुछ नहीं देती है। सेवा मैं भी करता हूँ गाय की और कमाता वो बहुत है भैंस का, तू मेरी इतनी भक्ति का कुछ परवाह नहीं करता है, तू सोया पड़ा है, क्या बात है? कुछ नहीं मानता है आज तक। अच्छा, कम से कम यही कर दे, इसकी भैंस मर जाए। कहता है इसकी भैंस को तू मार दे, भगवान को कहता है। अब भगवान के पास यही काम बाकी रह गया तो इस भैंस को मार दे, कहता है। और हुआ क्या कि 2 दिन के बाद उसकी अपनी गाय मर गई, बजाय उसकी भैंस मरने के। तो कहता है, अरे भगवान, तुझे गाय और भैंस का भी पता नहीं? मैंने तुम्हें कहा था भैंस मार दो, तुमने गाय मार। कहता है तू कैसा भगवान है? तुझे कौन कहता है भगवान? तू भैंस और गाय छोटा बच्चा भी समझता है भैंस क्या होती है, गाय क्या होती है। माथे को हाथ लगा के कहता है तुझे इतना भी नहीं पता कि गाय और भैंस में अंतर क्या। लेकिन बना बनाया है, फिर भगवान पर दोष नहीं आता है, हमारे ऊपर भी दोष नहीं आता है। ड्रामा में हर एक का पार्ट है, पार्ट को देखकर खुश हो। ड्रामा किया जाता है खुशी के लिए, मन बहलाव के लिए। कोई कहता है ये प्रभु की लीला है, कोई कहता है ये ड्रामा है। तो बाबा के जो शब्द हैं एक्यूरेट है, अनादि है, और वाह ड्रामा वाह, ऐसा कह के चलो, खुश हो। और ड्रामा होता ही खुशी के लिए है, तब संतुष्ट रह सकते हो। उसके बिना हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना पॉसिबल नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, कर्मों की गति को समझना जरूरी है, भगवान के अवतरण के राज को, उसकी स्थापना पालना और जो उस द्वारा सृष्टि का विनाश है उसके कर्तव्य को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी ड्रामा को भी समझना है। ये कोई कम महत्व की बात नहीं है,
कितने ही लोग ज्ञान से चले गए जिनको ये ड्रामा समझ में नहीं आया, वो ड्रामा के पट्टे पर टिक नहीं सके। नतीजा ये हुआ कि इतना वंडरफुल ज्ञान छोड़ के, इतना ऊंचा भाग्य को लात मार के, अपनी तकदीर की लकीर को खत्म करके चले गए। तब भी बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह। वरना आप सोचो बाबा के दिनों में कितने आए, खून से लिख कर दिया। हमें निश्चय है ये भगवान ब्रह्मा के तन से पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन से पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय पत्र भी लिख के दिया, फिर चले गए। कितने कितने साल मेहनत ली, बाबा की पालना ली और चले गए। तो बाबा कहते आश्चर्यवत है ना, पश्यन्ति कथन्ति इत्यादि गीता में भी है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति अन्यापि च। ये सब आश्चर्य की न्याय है। तो दुख नहीं हुआ कि इतनी मेहनत की, क्या हुआ? किसी का कोई जवान बेटा मर जाता है, कितना दुखी होता है। लेकिन बाबा ने जिनकी इतनी मेहनत की, कोई बेटों से कम मेहनत नहीं की, इतनी सेवा की दिन रात उनकी, छोड़ के चले गए, बेवफा निकले। तो भी बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा अच्छा बच्चे ड्रामा, उनकी तकदीर। तो कोई उसकी रंज का, कोई दुख का लेश नहीं आया, संतुष्ट रहे हर बात में। जिनका ड्रामा में पार्ट है वो आएंगे, उन्होंने वर्षा लेना ही लेना है। जिनका पार्ट ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो वो आएंगे ही नहीं। आएंगे तो आके चले जाएंगे, सबने वर्षा लेना नहीं, क्या करें। और जो आते हैं, कोई ऐसा चल रहे हैं जो दास दासियां बनेंगे, खाना पीना, अपना ऐश मनाना, पहनना करना, सेवा करनी नहीं, मेहनत करनी नहीं, हड रोकी बनना नहीं, क्या बनेंगे? दास दासियां बनेंगे। तो बाबा कहते हैं नई सृष्टि बन रही है, तो हर तरह की प्रजा बन रही है, इसलिए चिंता की बात नहीं है बच्चे। ये कंप्लीट सृष्टि बन रही है नई। उसमें कौन क्या बनेगा अभी से देखने में आता है कि किसके क्या लक्षण है, वो क्या बनेगा। लेकिन ड्रामा के राज को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो कि इसका पार्ट है। तो जब तक ये संतुष्टता ना हो, योग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, डामाडोल होगी। आप कभी भी देख लीजिए, टूट जाएगा योग। जब ड्रामा की हलचल होगी, टिके नहीं होंगे, तो योग भी जो है स्थिर नहीं होगा, अचल अडोल अवस्था नहीं होगी, हिल जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम संतुष्ट हों, संतुष्टता से योग लगेगा। और संतुष्ट परिस्थितियों से भी हों, व्यक्तियों से भी हों, अपने से भी हों, बाबा से भी हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा ने हमारा पार्ट कोई बढ़िया नहीं हमें दिया, बल्कि ये लंबी गहरी बात है। बाबा कहते हैं गहरे राज हैं बच्चे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये बहुत गहरे राज हैं, कोई बिरला इसको समझता है। लेकिन जितना भी समझते हो, बाबा का कहना मानो और हमेशा ये याद रखो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। खुश हो वो कि फिर भी मैं आ गया, भगवान का बना, उससे वर्षा मिलेगा, उसके साथ पार्ट बजा रहा हूँ, नई सृष्टि की स्थापना में निमित्त मैं भी थोड़ा बहुत बना हूँ, कणा दाना सेवा करके फिर मैं भी अपना भविष्य ऊंचा बना रहा हूँ। तो खुश हो वो, संतुष्ट हो वो, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे तरीके से सोचो जिससे आपकी खुशी बढ़े, संतुष्टता बढ़े। क्यों? क्योंकि बिना संतुष्टता के ये योग टिकेगा नहीं, ये जरूरी है। आगे बाकी फिर करेंगे। ओम शांति।